अरे ये आखिर कब आएगी? ये जगह खुलेगी भी या नहीं? आखिर हम कब तक इंतजार करेंगे? अरे बोल बोल कर तुमने तो मेरे कान पका दिया। खामोश नहीं बैठ सकते, थोड़ा सा और इंतजार कर लो, क्या हो जाएगा? मेरी तरफ देखना। क्या तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है ना, जो तुम्हारी आंखें इतनी तेज तेज चल रही हैं? जरूर कोई चाल है तुम्हारी। सीता वापस आ चुकी है, अब नया खेल खेलेगी, इसीलिए आज हम यहाँ आए। मुझे तो हैरत होती है, तुम्हें ये सारी बातें पता कहाँ से चलती हैं? मैं 2 बेटों की माँ हूँ, मेरे रडार और एंटेना हमेशा खुले रहते हैं। तुम नहीं समझोगे। मैं क्यों नहीं समझूंगा जाने मन। मैं खूब जानता हूँ कि तुम्हारा दिमाग कैसे काम करता है, और ये भी जानता हूँ कि तुम कितनी होशियार हो, इसलिए तुम्हारी पहुँच भी वैसी है और सोच भी। सब कुछ पता होता है। वैसे अब मैं आपकी प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग नहीं कर रही, तो अपनी ये जान जाया ना करें, इसे बचा के रखें। लेकिन तुम्हारे जाने के बाद से हमारी सेल्स बहुत नीचे चली गई हैं। अरे क्या वाकई? तो मेरी कदर उस वक्त करनी चाहिए थी ना, अब तो कोई फायदा नहीं है। ऐसा मत करो यार। अच्छा बाद में देखेंगे। वाकई? परवीन परवीन ने तो हॉस्पिटल छोड़ दिया था ना, तो इसके यहाँ पर क्या काम है बताओगे? क्या मतलब क्या काम? वो एक माँ है, बेटी के साथ वक्त गुजारने का मौका मिला है तो वो क्यों ना है? अजीब बातें कर रही हो। बेटा दोबारा निकाह कर रहा है, उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। निकाह? कैसे दिलचस्पी? है दिलचस्पी। उफ मेरे खुदा, क्या मतलब है तुम्हारा? खुल के बताओ मुझे, क्या हो रहा है? गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। आओ बैठो। बैठे बैठे। अंदर क्या है? नहीं बता सकती, ये तुम्हारी अम्मी की लेबोरेटरी है। वैसे कल रात वाले स्टाइल के मुकाबले आज का स्टाइल ज्यादा बेहतर है, यानी अच्छा लग रहा है। कल के बारे में बात मत करो। सच बताना, तुम क्या कर रही थी वहां? दरअसल मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी। लेकिन क्यों? यानी देखो, सबको पैसों की जरूरत होती है, मगर क्या तुम इतनी इमरजेंसी थी? हाँ बहुत। वो जो महंगा और फजूल सा बैग खरीद लिया था ना मैंने, उसकी किस्तें अदा करनी है। ओह अच्छा, मैं मदद कर सकता हूँ तुम्हारी, अगर तुम चाहो तो। तुम अब तक मेरी वैसे भी बहुत मदद करते आए हो जान, और सुना है अदीब भाई कैफे बंद नहीं कर रहे हैं। क्या वाकई? नया पार्टनर मिल गया है उन्हें। अच्छा है। और वैसे भी काम शुरू कर दिया है यहाँ मैंने। आहिस्ता आहिस्ता कर्ज उतार लूंगी मैं। तुम्हारा हर चीज के लिए बहुत शुक्रिया जान, मतलब कल के लिए और आज की पेशकश के लिए। अगर तुम लोग ना होते तो पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाता। अरे मैंने कुछ नहीं किया, बेहोश हो गया था। तुम मेरे लिए आए थे वहाँ, बस यही काफी है। अरे जगह बदली है तो कांटा छुरी क्यों बदल रहे हो? बताओ जरा। देखो देखो, चांदी के हैं, 4.5 किलो का एक है, एक चीज केक खाना, और मैंने बॉडी बना ली है। क्या खाते खाते वजन घटाना इसी को कहते हैं सारा? क्या कहूँ मैं, ये सोफे भी कुछ अजीब से लग रहे हैं, मजा नहीं आ रहा, मैं दोबारा नहीं आऊंगी यहाँ। हाँ नहीं, वैसे आपस की बात बताऊं तो मुझे सोफे अच्छे लगे, आरामदेह हैं, और वैसे भी अदीब अच्छा बंदा है, डिस्काउंट भी देता है अगर सोचा जाए तो। हाँ वो तो है, डिस्काउंट की बात अलग होती है। हर वक्त तुम डिस्काउंट डिस्काउंट करते रहते हो, क्या पैसे नहीं कमाते हैं हम लोग? छोड़ो यार, सब ठीक है, बदलाव भी जरूरी है। ताहिर साहब आजकल कुछ बदले बदले नहीं लग रहे, क्या मामला है? ओहो यार, क्या मतलब? मैं खुश हूँ। खुश रहना कोई जुर्म है क्या? चलो खुश रहो, मजे करते रहो, चलते आगे। आज तो मेरा यहाँ जैसे दम घुट रहा है। हाय, आज पहली बार हो रहा है कि किसी बात से इत्तेफाक कर रही हूँ। मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा, ये पीला पीला सा किसी की याद दिला रहा है। तो फिर कैसे लगा आप सबको नया रेस्टोरेंट? बहुत अच्छा लग रहा है। ये जो कांटे चम्मच का सेट है, ये कमाल का है। जिसका भी ये आइडिया था वो बंदा गजब का है। खुशी हुई सुनकर। आमिर कहाँ है? आजकल आमिर की अपनी एक्स-वाइफ से बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है। हुरैन, क्या तुम आमिर की चीफ एम्बेसडर बन गई हो? उसे क्या करना है, कहाँ जाना है, तुम्हें क्या? बिल्कुल, ये तो उसकी पर्सनल लाइफ है। हाँ देखो, आमिर और सैफदा भी आ गए। वो आ गए। खुश आमदीद। मैंने सोचा आप जा चुकी होंगी। नहीं, अभी मैं कुछ अर्सा यही हूँ। खुश आमदीद आमिर। कैसे हो? चले आए ना। शुक्रिया तुम्हारा। आ जाए। देख रहे हो तुम? क्या? जरा गौर से देखो, ये दोनों अब तक एक साथ कर क्या रहे हैं?
तुम कहाँ हो एहसान? आमिर, हाँ, मैंने एक फैसला किया है। मैं ट्रीटमेंट करवाऊंगी। मैं यही सुनना चाहता था। तुमने मुझे खुश कर दिया। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, ये जानती हो ना। ये बहुत अच्छा सोचा तुमने, वाकई बहुत खुशी हुई। ये तो तलाक ले चुके थे, फिर ये क्या मनाजिर है? मैं भी तो यही कह रही हूँ, तलाक होगी तो चली जाओ यहाँ हाँ से, ना। चली जाओ। लेकिन नहीं, सुना हॉस्पिटल भी जाती है और आमिर के घर भी जाती है। ये तो हद है। ठीक कह रही हो, इसके पीछे कुछ न कुछ है, ये नॉर्मल नहीं है। अब मुझसे मत कहना, मैं यहाँ तक ले आई, अब तुम जाके कुछ करो। क्या करूँ सबा? जाकर खुद निकाल दूं क्या उसे? बाप बनो बाप, आई समझ। उसे एक तरफ ले जाओ, दो बातें सुनो, बाप हो तुम। जब शादी कर रहा था तब तो मशवरा लेने मेरे पास नहीं है, अब तलाक के बाद क्यों आएगा? लेकिन अब अगर मैं यहाँ रहने वाली हूँ तो फारिग तो नहीं बैठ सकती ना, मुझे कोई जॉब ढूंढनी होगी। तो फिर हमारे हॉस्पिटल में काम कर लो, तुम्हें वैसे भी पसंद है। सच कह रहे हो तुम? हाँ बिल्कुल। ओ, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। जरा गले लगना तो देखो, नजर आ रहा है कैसे बातें हो रही हैं। मैं समझ गई कि ये लड़की क्या करना चाह रही है। क्या करना चाह रही है? आमिर उससे नाराज है और उससे ताल्लुक को खत्म करना चाहता है। तो पहले उसने उसकी बात मान ली और अब वो दोस्त बनकर उसके आगे पीछे घूमती रहेगी, देख लेना। लिखवा लो कहीं भी। ये तो हद है। क्या हो गया सबा, कैसी बातें कर रही हो? यकीन नहीं आता मुझे तुम्हारा कभी कभी। अगर मैं आमिर को जरा सा भी जानती हूँ ना तो यकीन करो कि वो ऐसा हरगिज कुछ नहीं करेगा। और वैसे भी वो लड़की उसे कभी पसंद नहीं के आई। बारे में इतना सा भी नहीं जानती। मैं उसकी माँ हूँ, मैं उसके बारे में इतना सब जानती हूँ। मैंने आज तक जो भी कहा है वो हुआ है। ओके, अफसून नजर नहीं आ रही। आ रही है। क्या कहा? आ रही है, वो देख लो। जाओ कुछ कहो। मैं क्या कहूँ? अरे जाओ ना, तुम बाप हो ना। हेलो परवीन साहिबा। हेलो सेवदा, कैसी हो? आपको देखकर बहुत खुशी हो रही है। मुझे भी, मुझे भी। एक बात बताओ, अभी भी दुनिया की सैर कर रही हो? लास्ट टाइम तो हमने केन्या में खो दिया था तुम्हें। हाँ, आमिर भी बहुत नाराज था कि मैं इतने अरसे बाद वापस आई। लेकिन आप लोगों को अंदाजा तो है ना हमारे काम की नौइयत का। तुम्हें ये भी अंदाजा होगा जिसे तुम तलाक लेने वाली थी, तुमने उसे कितनी अजियत दी है। तुमसे बेहतर कौन जान सकता है। ठीक कह रही, लेकिन खुशकिस्मती से वो मामला हल हो गया। तो अब कहाँ जाने का इरादा है? तुर्किया में ही रहूंगी, यानी रजाकाराना काम तो जारी रहेगा, लेकिन इस्तांबुल से कहीं नहीं जाऊंगी। इस्तांबुल? ये इस्तांबुल, हमारा इस्तांबुल। जी ठीक कहा, आपका इस्तांबुल। उम्मीद है कि एक दिन मेरा भी हो जाएगा। गुड नाइट। गुड नाइट। मैसेज दे गई अपना। कौन सा मैसेज? तुम्हें समझ में नहीं आया? नहीं, कौन सा मैसेज? उसने कहा ना एक दिन मेरा भी होगा, वो उसके अपने बारे में था। तो इसका मतलब है कि वो कुछ और कहना चाह रही हाँ, थी। ऐसा ही है। हमारे बेटे के बारे में, हमारे बेटे के। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है, जानते हो तुम उसे एक लफ्ज भी नहीं कहते। ये सब कुछ तुम्हारी लापरवाही है। यार सबा, मैंने हेलो कहा तो था। बहुत बड़ा काम किया तुमने। क्या तुम मजाक कर रहे हो आमिर? क्या ये वही नाज़ली है? यार इतने बड़े शहर में तुम्हें कोई और पार्टनर नहीं मिला था क्या? इतना बड़ा इस्तांबुल है ये। पता नहीं भाई, इंसान के पास चॉइस कहाँ होती है, जो भी आ जाए हाँ कर देते हैं। यार तुम्हारा काम खराब हो रहा है, दुकान बंद हो रही है और तुम मेरे पास नहीं आए, कैसे हो सकता है ये? क्या तुम्हारे पास आता तो तुम सारे कर्जे चुका देते? क्या हम लोग भाई नहीं हैं? मुझ में और तुम में क्या फर्क है? तुम्हें मेरे पास आना चाहिए था। बस मैं यही नहीं चाहता था, तो इसीलिए नहीं आया तुम्हारे पास। तो याद रखना, जब तक वो नाज़ली यहाँ है मैं यहाँ कदम भी नहीं रखूंगा। ऐसा मत करो यार। और तुमने अफसन को बुलाया भी है या नहीं? दिखाई नहीं दे रही मुझे। क्या बात कर रहे हो यार, वो तो मेरी स्पेशल गेस्ट है। लो आ गई। वाह, स्टार ऑफ द इवनिंग आ गई। वेलकम। थैंक यू। मैं तो समझा था तुम थकन से सो जाओगी शायद। पूरी शाम मेरे साथ सामान उठाती रही, पता है? मैं भी हॉस्पिटल में तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मैंने साफ साफ कह तो दिया था कि मैं वहाँ नहीं आऊंगी आमिर। ओह, ये बातें बोरिंग हो रही है, मैं चलता हूँ, फिर मिलते हैं।
सुन, मैं कब से तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा हूं। तो फिर थोड़ी ज्यादा कोशिश करते ना। याद है ना तुमने वादा किया था, चाहे तुम घर छोड़ दो या हॉस्पिटल, हम फिर भी मिलते रहेंगे। मेरे करीब रहोगी, दूर नहीं जाओगी। तुम्हें जितना लगता है उससे भी ज्यादा करीब हूं तुमसे। क्या मतलब? देखते जाओ।